हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11th में स्टडी करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स जो हम लोगों ने शुरू करा है, और उसमें मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर डिस्कशन शुरू किया है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन को समझा था, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन के कंसेप्ट को समझा था कि फंक्शन क्या होता है, और उसे समझने के बाद आज हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल जो मैंने बताया था उसे एक बार रिकॉल कर दे। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ फंक्शन में, वो एक्चुअली में ये पढ़ा था कि अगर जो क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग मेजर करते हैं वो दो टाइप का होगा, एक होगा कांस्टेंट और एक होगा वेरिएबल। कांस्टेंट में भी दो टाइप था, एक परमानेंट कांस्टेंट था जैसे जी हो गया, पाई का वैल्यू हो गया, और एक हो गया टेम्पोररी कांस्टेंट जो कुछ सिचुएशन के लिए ही कांस्टेंट है, फिर उसके बाद दूसरे सिचुएशन में उसके वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल्स दो टाइप के पढ़े थे, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, जिसमें एक्स और वाई दोनों, एक्स अगर इंडिपेंडेंट है तो वाई डिपेंडेंट है। तो हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ फंक्शन में ये समझा था कि अगर वाई डिपेंड ऑन, वाई अगर किस पर डिपेंड कर रहा है, वाई डिपेंड ऑन एक्स, वाई के वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वाई इज द फंक्शन ऑफ, y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो इसे मैथमेटिक्स के टर्म में अगर लिखें तो फंक्शन ऑफ x इस तरीके से लिखेंगे। ये चीज हम लोगों ने कल समझा था, ये था कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। अब जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या है देखिए, तो कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में जैसे मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं, तो चार टाइप के होंगे। एक होगा एडिशन, दूसरा होगा सब्सट्रैक्शन, तीसरा होगा मल्टीप्लिकेशन और चौथा होगा डिवीजन। तो ये चार मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पर हम लोग एक नया ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, क्या ऑपरेशन करेंगे देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि y x पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, इसे मैथमेटिकली हमने ऐसे लिखा है। तो अगर कोई चेंजेस x में आएगा तो वो बदलाव y में भी आएगा, क्योंकि y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है, और x पर डिपेंड करेगा तो जो x पर डिपेंड कर रहा है, x में कोई चेंज आया तो y में भी चेंज आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी किसी भी घर का जो खर्च होता है, जो घर खर्च होता है, वो घर खर्च किस पे डिपेंड करता है? जो उस घर में कमा कर देने वाले होते हैं उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो खर्च है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? जो कमा कर दे रहे हैं उस पर। ठीक है, तो ये खर्च हो गया, वाई किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर, जो कमा कर दे रहे हैं उन पर। अभी लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन है, अभी भी है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में हुआ ये कि उनका इनकम डाउन हो गया, वो काम वाम हुआ नहीं, और जिसकी वजह से जो रेगुलर इनकम, जो अच्छी खासी सैलरी में आ रही थी, वो सब बंद हो गया, उससे डाउन हो गया, तो उनका वैल्यू कम हो गया। तो जो खर्च होगा घर का वो भी क्या हो जाएगा? पहले आप अच्छा खाना खाते थे, अब अच्छा खाना खाते थे, शाम में भी खाते थे, समोसा वमोसा सब चलता था, लेकिन अब क्या हुआ? लॉकडाउन में उनका इनकम कम हो गया, तो खर्च भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा उस हिसाब से। तो ये फंक्शन है, बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, इनके कमाई में चेंज आया तो ऑटोमेटिक घर के खर्च में भी क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ। तो अगर मान लेते हैं कि चेंज डेल्टा एक्स इज चेंज इन एक्स में कितना चेंज आया? डेल्टा एक्स। तो वाई में भी कितना आ जाएगा? देयरफॉर डेल्टा वाई इज चेंज इन y में भी चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो अब देखें, तो चेंज हम लोग जो निकालेंगे, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं? तो चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल देखिए, अब ये कितना हो गया? इसमें चेंज आया तो ये हो गया x प्लस डेल्टा एक्स। ये कितना हो गया? तो ये हो गया y प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि जो चेंज इसमें इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, ठीक है, तो जो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी चेंज आएगा इसमें, वो भी चेंज इसमें आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चार मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने पढ़ा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके अलावा एक यहाँ पर हम लोग एक नया मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। क्या है देखिए, यहाँ पर हम काम ये करेंगे कि यहाँ पर जो होगा चेंज इन फंक्शन,
ठीक है, चेंज इन फंक्शन को डिवाइड कर देंगे किसमें, चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक क्वांटिटी, चेंज इन फंक्शन, फंक्शन के चेंज को डिवाइड देना है किससे, चेंज इन बेसिक क्वांटिटी। तो फंक्शन कौन है यहाँ पर, चेंज इन फंक्शन। तो फंक्शन में चेंज ये है, तो चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y प्लस फाइनल माइनस इनिशियल, y प्लस डेल्टा y माइनस y। ये मैंने चेंज इन फंक्शन के वैल्यू को लिख दिया। चेंज इन बेसिक क्वांटिटी, तो बेसिक क्वांटिटी कौन है, x वाला, तो x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग और समझेंगे, और वो क्या है, लिमिट। ठीक है, यहाँ पर एक और काम करने वाले हैं जिसका नाम है लिमिट। लिमिट समझने से पहले एक चीज समझेंगे, स्लोप। ठीक है, स्लोप आप समझ जाइएगा। तो स्लोप का मीनिंग क्या होता है, स्लोप मतलब होता है ढलान। ठीक है, स्लोप मतलब होता है ढलान। अब देखिए थोड़ा सा स्लोप समझिए। इतना के बाद ये जो हम लोग कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या क्या किए, अगर कोई चेंज x में आएगा डेल्टा x, तो वो चेंज y में भी आएगा। हम यहाँ पर एक पांचवा मैथमेटिकल ऑपरेशन का काम कर रहे हैं, जो क्या है, चेंज इन फंक्शन। फंक्शन को डिवाइड कर देना किसे, बेसिक क्वांटिटी से। तो चेंज इन फंक्शन आ गया यहाँ पर, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन बेसिक क्वांटिटी उसे लिख दिया। अब यहाँ पर एक लिमिट समझना है, तो इसे इतना पर ही छोड़कर हम थोड़ा स्लोप की तरफ आते हैं। स्लोप समझ लेंगे, फिर हम लोग लिमिट पे आ जाएंगे। ठीक है, स्लोप मतलब होता है ढलान। ढलान कहने का मतलब है जैसे ये जमीन है और कोई चीज ऐसे रखी हुई, ठीक है, तो जब कोई चीज ऐसे रखी हुई है तो आप कहेंगे कि इसके पास ढलान है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, इस वजह से इसके ऊपर ढलान है। कितना ढलान है ये आप कैसे पता कीजिएगा, तो आप कहिएगा कि इस यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, यही बताएगा कि इस पर कितना ये ढलान कितना ज्यादा है या कम है। जैसे अगर मेरे पास एक और यहाँ पर इस तरीके से हो, ठीक है, एक किस तरह से, तो आपसे पूछा जाएगा कि किसका ढलान ज्यादा है और किसका ढलान कम है, तो आप कहेंगे कि थीटा का ढलान ज्यादा है, थीटा 1 का ढलान कम है। कैसे आपको पता चल रहा है कि ये ज्यादा है ये कम है, इस वजह से ये ज्यादा एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल कम बन रहा है। दूसरी चीज जिससे आप पता लगाएंगे कि किसका ढलान ज्यादा है किसका ढलान कम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इसमें देखिए तो इसमें जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। मतलब कि ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर और बेस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली हम लोग जो समझे कि स्लोप अगर आपको किसी चीज का निकालना है तो आपको निकालना होगा क्या चीज, उसका tan थीटा, और tan थीटा होता है p/b। तो आज से याद रखिए कि किसी भी चीज का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा बराबर p/b। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, ढलान। ढलान कैसे निकालेंगे, आपको tan थीटा निकालना होगा, tan थीटा निकालने का फॉर्मूला p/b। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लिमिट पर। लिमिट में ये है कि जैसे मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर कोई ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, ये कोई ग्राफ है और आपसे कहा गया कि कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है और ये मान लेते हैं टाइम है और ये मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है टाइम, ये ओरिजिन। आपसे कहा गया कि इस पॉइंट पर बताइए कि वेलोसिटी कितना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देगा आपको, तो वेलोसिटी देगा। तो इस पॉइंट पर xt ग्राफ आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो हम ये काम ये कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितना है। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चूंकि ये रेगुलर नहीं है इस वजह से हम काम ये करेंगे कि ये मेरा टाइम हो गया, तो हम काम ये करते हैं कि हम थोड़ा इसके लिए एक वैल्यू इसके आगे ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 5 यूनिट आगे ले लिए इधर और 5 यूनिट इधर ले लिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ ड्रॉ किए और यहाँ से यहाँ ड्रॉ किए। ठीक है, तो और अब यहाँ से इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। अब देखते हैं तो ये एक कंप्लीट ट्रायंगल मिल गया हमें, ये एक कंप्लीट ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप निकालेंगे मतलब कि x को डिवाइड दे देंगे t से, तो हमें वेलोसिटी आ गया v1। आप कहिएगा कि ये एक्यूरेट तो नहीं हुआ, यहाँ पर ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल के लिए
इतना लिमिट हम लोगों ने ले लिया, तो ये एक्यूरेट तो नहीं हुआ क्योंकि 5 ज़्यादा है, 5 फिर इधर ज़्यादा है, बीच में ये रख रहे हैं। तो फिर हम क्या काम करेंगे, आपसे कहेंगे कि हम थोड़ा एक्यूरेसी चाहते हैं, तो हम ये करेंगे कि इस जो मैंने 5 इधर और 5 इधर जो लिमिट लिया है उसे और कम करेंगे। कम करेंगे तो यहाँ देखिए, अगर हम कम करें तो इसी चीज़ को यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस तरह है और ये मेरा इस पॉइंट पर निकालना है। तो हम कम करके कितना ले रहे हैं, अब अभी कितना लिए थे 5, अब ले रहे हैं कितना 1 अगर ले लें या 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आ गया इधर 0.5 और इधर आ गया 0.5, तो ये टोटल कितना आ गया 1। और अब हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, तो फिर भी इसमें आया V1, इसमें आ गया मान लेते हैं V2। तो फिर भी देखें अगर आप, तो ये क्या है, एक्यूरेट नहीं निकल रहा है। तो हम कहेंगे कि इसको और छोटा करते जाइए, और छोटा करते जाइए। तो छोटा करते करते जो लिमिट है वो मेरा 0.1 आ जाएगा। तो आप कहेगा कि नहीं ये और भी छोटा हो सकता है, कितना हो छोटा हो सकता है 0.01। कोई कहेगा कि नहीं ये और भी छोटा हो सकता है, तो 0.001। तो आप छोटा कर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी ज़ीरो नहीं कीजिएगा। अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो टाइम यहाँ पर अगर ज़ीरो हो जाएगा तो x/0, तो ये आपको वेलोसिटी इंडेफिनिट हो जाएगा, वेलोसिटी निकलेगा नहीं फिर। तो यहाँ पर हम काम ये कर रहे हैं कि पहले मुझे एक पॉइंट पर कहा गया कि आप उस पॉइंट का वैल्यू बताएं, तो हमने क्या करा कि उसके लिमिट को बढ़ाया, मतलब उसे सेंटर में रखा और उसके इधर कुछ वैल्यू, इधर कुछ वैल्यू, और फिर उस पूरे वैल्यू का हमने एक पूरा रिजल्ट निकाला, एवरेज निकाला, वो निकल कर आ गया। तो जो मैंने लिमिट लिया था वो ज़्यादा लिया था, हम उसे कम करते जा रहे हैं ताकि जो रिजल्ट आए वो थोड़ा एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो। उस एक्यूरेसी के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, उसे पॉइंट में चेंज कर देना है। तो ये और बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो इनडिफिनिट। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ज़ीरो तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे, यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे कि लिमिट, ठीक है। यहाँ पर जो हम काम करने वाले वो क्या है, लिखेंगे लिमिट, किसे हम ज़ीरो करने का काम कर रहे हैं, टाइम को ज़ीरो का काम कर रहे हैं, ज़ीरो करने का। तो लिमिट टाइम टेंड्स टू ज़ीरो या फिर अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये जो टाइम है ये ज़ीरो तक हुआ या अप्रोच कर रहा है, अप्रोच टू ज़ीरो, लेकिन इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिख रहे हैं। तो उस कंडीशन में, ठीक है, ये जो काम हमने किया, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेल्टा टी है, डेल्टा x/डेल्टा t, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा t टेंड्स टू ज़ीरो। इसके आगे क्या लिखेंगे, लिमिट। तो ये मेरा नोटेशन हो गया, सिंबल हो गया कि अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिमिट क्या है, बात समझ में आया। लिमिट जो चीज़ है वो ये है कि हम एक्यूरेसी के लिए हम उसके दायरे को छोटा करते चले जाते, ताकि छोटा करते करते कितना, ज़ीरो के आसपास, ना कि ज़ीरो, छोटा करते करते ज़ीरो के आसपास ले जाते, ताकि जो मेरा रिलेशन, जो रिजल्ट निकलेगा वो एकदम एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ लिमिट है। लिमिट कैसे निकालें हम लोग, स्लोप क्या है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने काम करा था, ठीक है, यहाँ पर हम इस लिमिट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। बता देंगे लिमिट लिख दिए, ठीक है। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई, और ये x में से x कट गया तो डेल्टा x, और किसे ज़ीरो करेंगे, टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये मेरा एक दूसरा ऑपरेशन आ गया, फाइनल ऑपरेशन आ गया, 5वां, ठीक है। ये जो मेरा ऑपरेशन आया है ये 5वां ऑपरेशन है। अब एक चीज़ समझिए कि हमने इसी को क्यों ज़ीरो किया, टेंड्स टू ज़ीरो, ऊपर वाले को क्यों नहीं किया। तो जो इंडिपेंडेंट होता है उससे ही हम लोग टेंड्स टू ज़ीरो करते हैं, डिपेंडेंट को टेंड्स टू ज़ीरो नहीं करते, क्योंकि जो बेसिक क्वांटिटी होगा उसी के वैल्यू पर ये डिपेंड कर रहा है। तो हम इसे टेंड्स टू ज़ीरो ना करेंगे, हम बेसिक क्वांटिटी को टेंड्स टू ज़ीरो करें। तो ये मेरा 5वां ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कहीं भी हम लोग हर जगह इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो इसे शॉर्ट करके लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, देखिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, और ये आ जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और इसे हम लोग हर जगह इतना ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, dy अपॉन
dx, और ये जो हमारा dy अपॉन dx आया है इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, बात समझ में आया। अगर देखा जाए तो हमने क्या करा, डिफरेंस को डिवाइड किया, यहां भी मैंने डिफरेंस निकाला, यहां भी मैंने डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस के डिवीजन को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और ये पांचवा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को डिवाइड करते हैं, चेंज इन फंक्शन को डिवाइड करते हैं किससे, उसके बेसिक क्वांटिटी से। अब इसका यही डिफरेंशिएशन, इसमें कोई फॉर्मूला होंगे जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसका वीडियो इसके बाद है और इसका लिंक आपको, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसका थोड़ा यूज हम लोग समझेंगे कि यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में इसका क्या यूज है, तो देखिए सबसे पहला ए नंबर, वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। टाइम जब जब चेंज होगा तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो टाइम तो चेंज हो रहा है ना, और वो मूव कर रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट भी, अगर वो टाइम चेंज होता चला जाएगा तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम चेंज होगा, टाइम के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा नहीं होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। दूसरा इसका रिलेशन देखिए, एक्सेलरेशन dv अपॉन डी टी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन, वो एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया डिफरेंशियल फॉर्म में, वेलोसिटी का फॉर्म आ गया डिफरेंशियल फॉर्म में, मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। और भी अगर आप देखें तो मिल जाएगा फोर्स का फॉर्मूला dp अपॉन dt, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंशियल फॉर्म में आपको फिजिक्स में मिलेंगे और जिस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर ये कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इससे पहले मैंने कंसेप्ट ऑफ फंक्शन बताया था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में सारा कुछ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के ऊपर जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है या उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।